बाल विकास अनुकूलन बालक द्वारा वातावरण के साथ अंतःक्रिया करते हुए अपने मस्तिष्क में नए अनुभवों का सम्मिलित करना अनुकूलन कहलाता है। पियाजे ने इस अनुकूलन के निम्न रूप बताए हैं। आत्मीकरण इसमें नए विचारों को पूर्व ज्ञान के आधार पर स्कीमा में सम्मिलित किया जाता है। जैसे बालक द्वारा बिल्ली को कुत्ता समझना, किसी पापा जैसे अन्य व्यक्ति को पापा समझना, समायोजन इसमें पूर्व अनुभवों में परिवर्तन कर नए ज्ञान को बालक द्वारा अपने स्कीमा में सम्मिलित किया जाता है। साम्य धारण इसमें बालक पूर्व अनुभवों एवं नए ज्ञान के मध्य संतुलन स्थापित करता है एवं दोनों की तुलना के आधार पर अपने स्कीमा में नए अनुभव सम्मिलित करता है। पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञान विकास की 4 अवस्थाएं बताई है। संवेदीगामक अवस्था 0 से 2 वर्ष। जन्म के समय बालक अनभिज्ञ होता है, लेकिन जन्म के पश्चात वातावरण के साथ अंतःक्रिया द्वारा संज्ञान का निर्माण करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में बालक गामक क्रियाओं से संज्ञान को निर्मित करता है, जैसे किसी भी वस्तु को पढ़कर, लुढ़काकर, गिराकर, मुंह से काटकर, चबाकर आदि गामक क्रियाओं का उपयोग करता है। इस अवस्था के अंत तक 18 से 24 माह में वस्तु स्थायित्व का भाव उत्पन्न हो जाता है। इस अवधारणा के तहत किसी वस्तु की अनुपस्थिति में भी उसके अस्तित्व की कल्पना की जाती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। इसे पुनः 2 भागों में बांटा गया है। पूर्व प्रत्यात्मक अवधि 2 से 4 वर्ष। इस अवधि में बालक में निम्न विशेषता पाई जाती है। अनुकरण इस अवधि में बालक में सर्वाधिक अनुकरण पाया जाता है। यह अनुकरण की प्रक्रिया व्यवहार को देखकर या सुनकर अपनाई जाती है। प्रतिमूर्ति निर्माण इसके तहत बालक एक वस्तु के गुण दूसरी वस्तु में स्थापित करता है। जैसे गुड्डे डोल को अपनी छोटा भाई समझना। आत्म केंद्रितता इस अवधारणा के तहत बालक प्रकृति की समस्त वस्तुओं का केंद्र अपने आप को मानता है तथा केवल अपनी ही बातों को महत्व देता है। जीववाद इसके तहत बालक निर्जीवी वस्तुओं में संजीवों के गुण आरोपित करता है, अर्थात सभी निर्जीव वस्तुओं को संजीव समझता है एवं इनमें मनुष्य के गुण प्रत्यक्ष करता है। जैसे हिलती हुई पेड़ की शाखाओं को नृत्य करता बताना, चलती रेल को सांप समझना। अंतर्दशी अवस्था 4 से 7 वर्ष। इस अवधि में बालक चिंतन तो करने लग जाता है, लेकिन यह चिंतन अतार्किक होता है। इस अवधि का बालक प्रतीकात्मक चिंतन भी करने लग जाता है, अतः इसे अतार्किक चिंतन एवं प्रतीकात्मक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। यह बालक में उत्क्रमणशीलता पलटावी गुण का भी विकसित नहीं होता। इस अवधि का बालक सहज क्रियाएं करने लग जाता है, जैसे वर्णमाला बोलना, गिनती गिनना, जोड़, बाकी, गुणा, भाग की सामान्य समस्याओं का समाधान आदि। मूर्त संक्रियात्मक अवधि 7 से 11 या 12 वर्ष। इस अवस्था में बालक के चिंतन में तार्किकता तो आ जाती है, लेकिन यह चिंतन केवल मूर्त वस्तुओं के संबंध में होता है, अतः इसे मूर्त चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। यहाँ बालक में उत्क्रमणशीलता का गुण विकसित हो जाता है, जिसके तहत बालक एक परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान का उपयोग दूसरी परिस्थिति में करने लग जाता है। यहाँ बालक निम्न क्रियाओं को संपादित करने लग जाता है, जैसे जटिल गणितीय संक्रियाएं, हल्के भारी में अंतर, छोटे बड़े में तुलना, वर्गीकरण, उचित अनुचित का ज्ञान, दिन, माह, वर्ष, समय, दिनांक आदि की जानकारी आदि। संक्षेप में कहा जा सकता है कि इस अवस्था में बालक में निम्न विशेषता आ जाती है, जैसे संरक्षण, वर्गीकरण, संबंध।
औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11-12 वर्ष से ऊपर। इस अवस्था में बालक में चिंतन में पूर्णतः तार्किकता एवं वैज्ञानिकता आ जाती है। एवं बालक अमूर्त अवधारणाओं के बारे में भी चिंतन करने लग जाता है। साथ ही बालक निगमनात्मक एवं परिकल्पनात्मक चिंतन का भी विकास कर लेता है। इसे अमूर्त चिंतन या वैज्ञानिक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। यहाँ बालक जटिल से जटिल मानसिक संक्रिया एवं समस्याओं का समाधान कर लेता है। नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोलबर्ग सही एवं गलत या उचित एवं अनुचित के बारे में जानना नैतिक विकास को दर्शाता है। कोहलबर्ग ने हिज दुविधा के आधार पर बालकों में नैतिक तर्कना करवाते हुए नैतिक विकास के 3 स्तर बताए। प्रत्येक स्तर में 2-2 अवस्थाएं बताते हुए कुल 6 अवस्थाओं का भी वर्णन किया, जो निम्न है। पूर्व परंपरागत स्तर 4 से 10 वर्ष, इसे पुनः 2 अवस्था में विभाजित किया गया है। दंड आज्ञाकारिता उन्मुखता की अवस्था। इस अवस्था में बालक दंड से बचने के लिए वयस्क सदस्यों की आज्ञा को स्वीकार करता है। यह दंड की इस अवस्था के बालक को नैतिक विकास को प्रेरक है। संज्ञानात्मक सापेक्षतावादी उन्मुखता की अवस्था अहंकार बदला बदली की अवस्था। इस अवस्था में बालक किसी साधन के निमित्त होकर नैतिकता की बातें सीखता है, अर्थात इस अवस्था का बालक भौतिक पुरस्कार मूर्त पुरस्कारों की प्राप्ति हेतु कार्य करना स्वीकार करता है। परंपरागत स्तर 10 से 13 वर्ष, अच्छा लड़का अच्छी लड़की की उन्मुक्त अवस्था। इस अवस्था में बालक अपने द्वारा किए गए कार्यों को अनुमोदन चाहता है, अतः वही कार्य करता है जिसके लिए उसको प्रशंसा प्राप्त हो। सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। इस अवस्था में बालक समाज द्वारा दिए गए नियम अर्थात माता पिता शिक्षक आदि वयस्क सदस्यों के आदेशों में पूर्ण विश्वास करता है तथा इन्हें नहीं टूटने वाले नियम मानता है। परंपरागत स्तर 13+ सामाजिक समझौता उन्मुख की अवस्था। इस अवस्था को बालक परिवार या समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा बनाए गए नियमों को परिवर्तन योग्य मानने लग जाता है। उसका मानना है कि यह नियम लचीले होते हैं और एक उचित विधि द्वारा इसमें बदलाव किए जा सकते हैं। सार्वभौमिक नैतिकता के सिद्धांत उन्मुख की अवस्था। विवेक की अवस्था। इस अवस्था में बालक के सभी के नैतिक मूल्यों का विकास हो जाता है तथा वह अपने विवेक के आधार पर नैतिकता की बातें सीखता है। बालक केवल इसी कार्य को सही मानता है जो सार्वभौमिक रूप से हितकारी है। कोलबर्ग बुक द साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, द फिलोसॉफी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। इस सिद्धांत की आलोचनाएं एडवर्ड्स एवं स्नारी ने इस सिद्धांत को सांस्कृतिक पूर्वाग्रह से ग्रस्त बताया। कैरोन गिलिगिन ने इसे लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रस्त माना। नैतिक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने भी अपनी पुस्तक द मॉरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड में नैतिक विकास का एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। पियाजे के अनुसार बालक के नैतिक विकास में एक निश्चित तार्किक क्रम पाया जाता है। इन्हें नैतिक विकास की 2 अवस्थाएं बताई। प्रायत नैतिकता की अवस्था 3 से 8 वर्ष। इसमें बालक असमान अंतःक्रिया द्वारा नैतिकता का विकास करता है, अर्थात घर परिवार विद्यालय आदि के वयस्क सदस्यों से नैतिकता की बातें सीखता है। यहाँ बालक सामाजिक नियमों परंपराओं रीति रिवाजों आदि में पूर्ण विकास करता है एवं इन्हें दृढ़ अपरिवर्तनशील एवं
निरपेक्ष समझता है। स्वायत्त नैतिकता की अवस्था 9 से 11 वर्ष। यहाँ बालक समान अंतःक्रिया द्वारा नैतिकता का विकास करता है, अर्थात वयस्क सदस्यों के बजाय समवयस्क सदस्यों की बातों को अधिक महत्व देता है। यहाँ बालक में सभी नैतिक मूल्य विकसित हो जाता है तथा वह सामाजिक नियमों को लचीले एवं परिवर्तनशील मानने लग जाता है। नैतिक विकास का सिद्धांत हैविंग हर्स्ट। इन्होंने नैतिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई है। अनियमित अवस्था 0 से 2 वर्ष, इसमें बालक में नैतिक विकास नहीं होता। पूर्व नैतिकता की अवस्था 2 से 5 वर्ष, इसमें बालक का नैतिक विकास शुरू होता है। परंपराओं को धारण करने की अवस्था 6 से 12 वर्ष, इसमें बालक सामाजिक नियमों, परंपराओं, रीति रिवाजों, आदर्शों, मूल्यों आदि के माध्यम से नैतिक विकास करता है। यहाँ सर्वाधिक नैतिक विकास होता है। आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था 13 से 18 वर्ष। यहाँ बालक का नैतिक विकास इसके खोखले आदर्शों पर आधारित होता है जो उस बालक को वास्तविकता के धरातल से दूर ले जाता है, क्योंकि इस अवस्था के बालक पर सुपर ईगो का प्रभाव अधिक होता है। आधारयुक्त आत्मचेतना की अवस्था 18 वर्ष से ऊपर। अब बालक में समय के नैतिक मूल्यों का पूर्णतः विकास हो जाता है तथा वह तार्किक एवं यथार्थ प्रकार की बातें करता हुआ पुनः नैतिकता के वास्तविक धरातल पर लौटता है। हैविंग हर्स्ट ने विकासात्मक पाठ की अवधारणा प्रतिपादित की। विकासात्मक पाठ का तात्पर्य है यह समाज प्रत्येक अवस्था के बालक से कुछ विशेष कार्यों को सीखने की अपेक्षा रखता है। इन्हीं विशेष कार्यों को हैविंग हर्स्ट ने विकासात्मक पाठ की संज्ञा दी है। बालक का भाषा विकास भाषा विचारों के आधार प्रदान करने का माध्यम है। भाषा अर्जित संपत्ति होती है। यह सामाजिक उपागम है। यह वातावरण की उपज है। भाषा परिवर्तनशील होती है। स्वीट भाषा विचारों की अभिव्यक्ति है। प्लेटो विचार मुख्य बातचीत होते हैं जो होठों से बाहर निकलते समय ध्वन्यात्मक रूप ले लेते हैं, जिसे भाषा कहते हैं। बालक का पहला सार्थक शब्द 10-11 माह की आयु में बोलता है। 2 वर्ष का बालक 272 शब्द, 5 वर्ष का बालक 2072 शब्द, 10 वर्ष का बालक 5400 शब्द। भाषा विकास का कर्मिक रूप कर्दन। बालक सर्वप्रथम भाषा की अभिव्यक्ति कर्दन की क्रिया रोना चिल्लाना के माध्यम से करता है। बल बलाना, इसके तहत बालक स्वरों की ध्वनि उच्चारित करने लग जाता है। हाव भाव, इसमें बालक शारीरिक भाषा के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करने लग जाता है। सांकेतिक सावेगिक अभिव्यक्ति, इसमें बालक सावेगिक व्यवहार को सार्थक शब्दों के रूप में अभिव्यक्त करना सीख जाता है, जैसे भाषा। जनरेटिव ग्रामर थ्योरी नोम चोम्स्की का मानना है कि बालक में भाषा सीखने की प्रवृत्ति जन्मजात होती है, जिसे भाषा अर्जन तंत्र की संज्ञा दी गई। इस सिद्धांत के अनुसार बालक जिस भाषा में को ग्रहण करता है उसी व्याकरण को शब्द सीख जाता है, अतः उसे जनरेटिव ग्रामर थ्योरी भी कहते हैं। बालक का संवेगात्मक विकास संवेग इमोशनल, अंग्रेजी का इमोशन शब्द लैटिन भाषा के इमोवर से बना है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित करना या उथल पुथल मचाना। संवेग जन्मजात होते हैं, लेकिन इसका प्रदर्शन वातावरण के कारण होता है। संवेग संचय होती है क्योंकि बालक इनको वातावरण से ग्रहण करता जाता है। संवेग उत्पन्न तो अचानक होते हैं, लेकिन शांत धीरे धीरे होते हैं। संवेग एवं बुद्धि में नकारात्मक संबंध पाए जाते हैं, अर्थात संवेगों की उत्पत्ति के समय यह बुद्धि कार्य करना बंद कर देती है। संवेग व्यक्ति की भावात्मक अभिव्यक्ति है। शेरमैन के अनुसार बालक में जन्म के समय एक संवेग होता है। ब्रिजेस के अनुसार भी जन्म के समय बालक में एक ही संवेग होता है, उत्तेजना। वॉटसन के अनुसार जन्म के समय बालक में 3 संवेग होते हैं। ब्रिजेस के अनुसार एक व्यक्ति में कुल 10 संवेग होते हैं, जिसकी उत्पत्ति 2 वर्ष की आयु तक हो जाती है। जन्म उत्तेजना 3 माह आनंद कष्ट, 6 माह भय क्रोध घृणा, 12 माह
प्रेम, 18 माह ईर्ष्या, 24 माह हर्ष। विलियम मैकडूगल के अनुसार व्यक्ति में कुल 14 मूल प्रवृत्ति पाई जाती है जो संवेगों से संबंधित होती है। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति का एक संवेग होने के कारण संवेगों की कुल संख्या 14 होती है। भय, पलायन, क्रोध, युद्धप्रियता, घृणा, निवृत्ति, करुणा, दया, शरणागति, आमोद, हास्य, भूख, भोजना, अवशेषण, वात्सल्य, स्नेह, प्रेम, शिशु रक्षा की कामना, कामुकता, काम प्रवृत्ति, आत्महीनता, दैन्यता, आत्म अभिमान, आत्मगौरव, कर्तृभाव, रचनात्मक, स्वामित्व, संचय की प्रवृत्ति, एकाकीपन, सामूहिकता, आश्चर्य, जिज्ञासा, समय के नियम। जेम्स लेम जो सिद्धांत प्रतिपादक विलियम जेम्स कार्ल लामजे इसके अनुसार बालक में पहले संवेगात्मक व्यवहार होता है, इसके बाद संवेगात्मक अनुभूति होती है। कैनन बोर्ड सिद्धांत प्रतिपादक कैनन ने इस सिद्धांत के अनुसार संवेगात्मक व्यवहार एवं संवेगात्मक अनुभूति साथ साथ होते हैं। जेरोम ब्रूनर इनके अनुसार बालक वातावरण के साथ अंतःक्रिया करता हुआ पूर्व ज्ञान के आधार पर व्यक्तिगत प्रयासों से संज्ञान का निर्माण करता है। बालक जिस संज्ञान को निर्मित करता है उसकी अभिव्यक्ति को ब्रूनर ने 3 अवस्थाओं के रूप में समझाया। संक्रिया की अवस्था 0 से 2 वर्ष। इस अवस्था में शिशु अपनी अनुभूतियों को शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से व्यक्त करता है, जैसे दूध की बोतल को देखकर हाथ पांव हिलाना। प्रतिमात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। इस अवस्था में बालक अपनी अनुभूतियों को शारीरिक हाव भाव प्रतिमाओं के माध्यम से व्यक्त करता है। प्रतीकात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। यह बौद्धिक विकास की सर्वश्रेष्ठ अवस्था है। इसमें बालक संज्ञान की अभिव्यक्ति संकेतों या प्रतीकों के माध्यम से करने लग जाता है। ब्रूनर के अनुसार यहाँ संकेतों एवं प्रतीकों के रूप में यह भाषा का उपयोग करता है। विकास की अवस्थाएं सामान्य वर्गीकरण। गर्भावस्था गर्भधारण से जन्म तक। शेषावस्था 0 से 6 वर्ष। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। सरोस के अनुसार शेषावस्था 0 से 2 वर्ष। पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। हल्लो के अनुसार शेषावस्था जन्म से 2 सप्ताह। बचपना अवस्था 2 सप्ताह से 2 वर्ष। पूर्व बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। उत्तर बाल्यावस्था 7 से 14 वर्ष। पूर्व किशोरावस्था 15 से 18 वर्ष। उत्तर किशोरावस्था 18 से 21 वर्ष। शेषावस्था अन्य नाम सीखने का आदर्श काल, सीखने की आयु, भावी जीवन का आधारशिला 0 से 3 वर्ष। जीवन की सबसे महत्वपूर्ण काल नाजुक अवस्था, खतरनाक अवस्था, प्रिय लगने की अवस्था, मन की मौजों में विचरण करने की अवस्था है। 3 से 6 वर्ष। संस्कार निर्माण की अवस्था है। खिलौनों की आयु है। नर्सरी स्कूल की अवस्था है। अतार्किक चिंतन की अवस्था है। टोली पूर्व की अवस्था है। गढ़ने योग्य अवस्था। विशेषता विषय लैंगिक आकर्षक। शारीरिक एवं मानसिक विकास की तीव्रता है। सर्वाधिक शारीरिक एवं मानसिक विकास है। दूसरों पर निर्भरता, सीमित मात्रा में कल्पना, दूसरे शिशुओं के प्रति रुचि, क्षणिक मित्रता, दोहराने की प्रवृत्ति, अनुकरण की प्रवृत्ति, सर्वाधिक स्वार्थी एवं स्वयं केंद्रित सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, मूल परिवर्तनात्मक व्यवहार, नैतिक एवं सामाजिक भावना का अभाव, न तो सामाजिक और न ही असामाजिक कहानियां सुनने व सुनाने की प्रवृत्ति, भाषा के आधारभूत कौशलों का विकास। सिगमंड फ्राइड बालक जीवन से पहले 4-5 वर्षों में भावी जीवन की नींव रख लेता है। वाटसन शेषावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता अन्य किसी अवस्था से बहुत अधिक होती है। गुड एनफ बालक का
जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। वैलेंटाइन शैशव अवस्था सीखने का आदर्श काल है। जॉन लोग जन्म के समय यह बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट के समान होता है जिसे ट्यूबल लारासा कहते हैं। बाल्यावस्था अन्य नाम जीवन निर्माणकारी काल है। जीवन का अनोखा काल है। प्रारंभिक विद्यालय की आयु शिक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण काल है। मूर्त चिंतन की अवस्था है। वैचारिक क्रिया अवस्था गेम एज खेल की आयु। गैंग एज समूह दल टोली की आयु। उत्पाती अवस्था है। मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है। विशेषता शारीरिक मानसिक विकास में स्थिरता जिज्ञासा प्रवृत्ति में प्रबलता यथार्थवादी दृष्टिकोण रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास संग्रहण संचय करने की प्रवृत्ति निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति चोरी करने एवं झूठ बोलने की प्रवृत्ति समलैंगिक आकर्षक पक्षपात की भावना का शिकार प्रतिस्पर्धा की भावना का शिकार हीन भावना का शिकार प्रसन्नता पाने की इच्छा सर्वाधिक नैतिक एवं सामाजिक विकास संवेगों पर नियंत्रण संवेगों की अभिव्यक्ति में सर्वाधिक परिवर्तन नकारने की प्रवृत्ति खोखली मित्रता बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास नेता बनने की इच्छा सर्वाधिक भाषा का विकास ब्लेयर जॉन सिम्पसन। बाल्यावस्था वह काल है जब वह व्यक्ति के बुनियादी दृष्टिकोण मूल्य तथा आदर्श एक बड़ी सीमा तक निरूपित किए जाते हैं। बाल्यावस्था शिक्षा के दृष्टिकोण सबसे महत्वपूर्ण काल होता है। स्ट्रेंग कोई भी खेल ऐसा नहीं होगा जिसे 10 वर्ष का बालक न खेलता हो। किल पेड्री बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल है। रोस बाल्यावस्था छद्म मिथ्या परिपक्वता का काल है। पोल पुरुष बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। किशोरावस्था अन्य नाम तूफान आंधी संघर्ष झंझनाहट तनाव आदि की अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल किलपैट्रिक समस्याओं की आयु उलझन की आयु परिवर्तनों की आयु तार्किक चिंतन की अवस्था अमूर्त चिंतन की अवस्था अवास्तविकताओं का आयु स्वर्णिम काल जीवन का वसंत ऋतु विशिष्टता की खोज की अवस्था स्पष्ट वैयक्तिक स्थिति की अवस्था विशेषता शारीरिक विकास में पुनः तीव्रता सर्वाधिक शारीरिक परिवर्तन सर्वांगीण विकास की अवस्था है। बुद्धि का अधिकतम विकास कल्पना का बाहुल्य दुआ स्वप्न की प्रवृत्ति नायक वीर पूजा की प्रवृत्ति आत्म सम्मान का महत्व समायोजन का अभाव अपराध प्रवृत्ति की ओर मुड़ने की नाजुक समय वैलेंटाइन व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता वैलेंटाइन स्वतंत्र निर्णय क्षमता मानसिक स्वतंत्रता एवं विद्रोह की स्थिति समाज सेवा एवं देशभक्ति की भावना का विकास आत्म संप्रत्य का विकास विषम लैंगिक आकर्षक विचारों एवं संवेगों में परिपक्वता आत्मनिर्भर बनने की इच्छा व्यवसाय चुनने की चिंता जीवन साथी चुनने की चिंता अपनों से बिछड़ने का गम मादक पदार्थों के सेवन की समस्या वित्तीय समस्या आत्महत्या की समस्या सौंदर्य का उपासक ब्यूटी एज टीन एज स्टेनली हॉल किशोरावस्था प्रबल दबाव तनाव तूफान एवं संघर्षों की अवस्था है। किशोरों में जो शारीरिक मानसिक या संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अचानक होते हैं। बिंग हंट किशोरावस्था को एक शब्द यानी परिवर्तन से परिभाषित किया जा सकता है। जॉन किशोरावस्था शेष अवस्था की पूर्ववर्ती है। कोल्सनी किशोरावस्था इन प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं। किशोर उन प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं जो इन्हें स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोक